विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओ का डायरेक्शन बताइए टी के रिस्पेक्ट में। तो सर ओ जो है ऊपर है किससे, टी से। तो सर देखो ये एक लाइन में है, अगर ये एक लाइन में है तो हम क्या बोलेंगे कि ओ जो है वो टी से नॉर्थ में है। अगर टी पूछ लेता ओ के डायरेक्शन में कौन सा है, तो ओ के डायरेक्शन में साउथ में आ जाता, परंतु हमको पूछा था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ओ जो है सर टी के नॉर्थ में है। समझ में आया। तो नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कौन सा आंसर होगा सर आपके पास में, सर नॉर्थ तो है ही नहीं, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब आपका दिया हुआ जो आपका आंसर आ रहा है और वो आपके मतलब ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के डालेगा, इसका मतलब सर यहाँ पे आंसर क्या आता है, नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि आंसर है इसका नॉर्थ। आंसर क्या है इसका, नॉर्थ। ठीक है, ओके। हाँ, डरने का नहीं सर, जरूरी नहीं है कि आपको जो आंसर है ऑप्शन में, तो सर नॉन ऑफ दिस भी तो एक ऑप्शन रहता है ना। हाँ वही है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट निक कवर्ड। अब बोलता है निक ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, वो बिटवीन वाला पॉइंट नहीं पूछा कि दो लोगों के बीच में बताओ करके, नहीं, उसने बोला कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो बताओ तो जरा टोटल डिस्टेंस निक ने। सर टोटल देखो एम से स्टार्ट किया था उसने चलना, और कहां तक पहुंचा था वो, टी तक पहुंचा था। तो सर ये देखो ये 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 8, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 15, 25 और 15 40, 40 और 7 47, यानी कि टोटल डिस्टेंस तय किया उसने 47, और 47 मीटर बोले तो बी ऑप्शन, मतलब सर इसका ऑप्शन आएगा बी 47 मीटर। अरे यस सर, नो सर, समझ में आया आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच डायरेक्शन आर विथ रिस्पेक्ट टू एम। आर का डायरेक्शन बताइए एम के रिस्पेक्ट में। तो सर आर कहाँ है हमारा, ये आर है, और एम के रिस्पेक्ट में आर ये है, और हमको पूछा है कि एम के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बताइए। तो सर ऊपर इधर है थोड़ा सा, ऐसा सीधा तो है नहीं, ऊपर है थोड़ा सा, तो हम क्या बोलेंगे कि आर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। समझ में आया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब सी ऑप्शन है ना। देखो ए यहाँ पे साउथ दिया है, और बी यहाँ पे ईस्ट दिया, और सी जो है नॉर्थ ईस्ट दिया। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन 6 का जो है वो आ जाएगा सी आंसर। कौन सा, नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। चलो थोड़ा सा सामने बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए प्लीज। अब देखो, अब इसका जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहले आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, हाँ, जब तक मैं रफ करता हूँ आप इसका डायग्राम निकालिए। चलिए 7 to 8, चलिए बताइए सर, 7 to 8 बोलिए, बताइए। पॉइंट ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। बना पाएंगे आप? आई होप आपने बनाने की सबने कोशिश की होगी, और मैं देखिए अपने डायग्राम से मेरा डायग्राम मिलाइएगा। ठीक है, अगर सेम आ रहा है तो समझ आइए आप वो कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, 7 to 8, 7 to 8 क्या बोलता है सर, वो बोल रहा है पॉइंट ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट ए जो है सर वो 4 मीटर है, पॉइंट ए जो है वो 4 मीटर है, 4 मीटर है। किससे सर, नॉर्थ में सी के, तो सी के ऊपर ले लो, ये हो गया 4 मीटर नॉर्थ में। उसके बाद क्या बोलता है, पॉइंट एफ, देखो पॉइंट एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। अब सर एफ और जी तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसको अलग से ड्रॉ करके रख दो कि पॉइंट एफ जो है सर वो 10 मीटर है ईस्ट में, किसके, पॉइंट जी के। तो ईस्ट में है 10 मीटर पॉइंट जी के। ठीक है सर, ये जी ले लो और 10 मीटर एफ ड्रॉ करके रख दो उसको। ठीक है, बार बार पढ़ना नहीं। हाँ, उसके बाद जी विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच। ऐसा भी कर सकते हैं कि लास्ट तक जा सकते हैं, और जो पॉइंट मिल रहे हैं लिंक उसको पहले बना के बाद में भी बना सकते हैं, पर वैसा भी किया तो चलेगा, और ड्रॉ करके रख दिया तो भी चलेगा, मतलब धांधली नहीं होगी आपको। ठीक है, मतलब बीच में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो एफ जो था 10 मीटर ईस्ट है पॉइंट जी के। उसके बाद जी विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच, जो जी है वो साउथ में है 5 मीटर एच के, मतलब नीचे आएगा। ठीक है, अब बोलता है एच, पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट जो बी है, पॉइंट बी है वो डी के नॉर्थ में, बोलता है पॉइंट बी। अब मैं इधर अलग से निकाल लेता हूँ, पॉइंट बी जो है वो नॉर्थ में, किसके, डी के। परंतु कितना दिया है सर, पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ, नहीं सर उसका तो डिस्टेंस ही नहीं दिया, कोई बात नहीं। डी विच इज वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, और जो बोला है डी जो है, आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और बोला है जो डी जो है वो वेस्ट में है, किसके, ई पॉइंट के। तो देखो कोई भी कहीं से लिंक नहीं मिल रहा हमको, बट सामने जैसे पढ़ेंगे तो हमको लिंक जैसे मिला वैसे ही हम ड्रॉ करते जाएंगे। फिर क्या बोलता है, पॉइंट एफ इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एफ जो है 7 मीटर नॉर्थ में है ई के।
तो पॉइंट F 7 मीटर है नॉर्थ में पॉइंट E के, बस ये मिल चुका है हमको और 7 मीटर। अब बताओ, ये देखो ये E था, यहाँ से वेस्ट में D ले लेंगे, ओके हम सामने बढ़ सकते हैं, पर पहले उसको कंप्लीट कर देंगे। पॉइंट C इज द मिडल पॉइंट ऑफ पॉइंट B एंड पॉइंट H। B और H का C पॉइंट मिडल है, मतलब B और H का C पॉइंट मिडल है, तो देखो ऐसा कर सकते हो क्या, HC इधर B ले सकते हो आप। अरे यस सर, नो सर। या फिर आप क्या क्या कर सकते थे, C को मिडल में लेके H ऊपर या B नीचे, ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि C हर हाल में मिडल रखना था। तो सर ऐसा वर्टिकली भी तो हो सकता है ना, और हॉरिजेंटली भी तो हो सकता है ना, मुझे नहीं पता, बट अगर मैं ऐसा कनेक्ट करूँ तो ऐसा भी हो सकता है। H ये C को यहाँ पे भी रख सकते हैं, A को ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। सामने पढ़ते हैं। पॉइंट B 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ H, वेरी गुड। पॉइंट B वेस्ट में है H से 6 मीटर, तो सर आपको इधर ही रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? मतलब अगर एक काम करो, थोड़ा सा C को ऐसा कर दो, C ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, और सर ये 3 मीटर, और यहाँ पे कौन था, B था। तो देखो B H के बीच में C आ चुका है, 3 3, मतलब टोटल कितना है ये सर, 6 मीटर है सर, ठीक है। ओके, वही बोला था, पॉइंट B जो है वो 6 मीटर वेस्ट में है, किससे, H से। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब देखो, जहाँ B आया तो B बोलता है कि B नॉर्थ में है किसके, D के, तो D नीचे ही आएगा, और D जो है वो E के वेस्ट में है, तो बस इस डायग्राम को B D E इसको ऐसा करके मिला लो आप। ये E के D यहाँ पे आएगा बराबर वेस्ट में, क्योंकि डिस्टेंस तो दिया नहीं था ना। तो अब ये जो है इसको मैं रफ करके प्रॉपर बना लेता हूँ कि E के वेस्ट में D है सर। अब ये जो E है ना, E के वेस्ट में कौन है, यहाँ पे D ले लेते हैं हम लोग, और सर D जो है D के नॉर्थ में कौन है सर, B है, तो ये D के नॉर्थ में बराबर B निकाल देना, ठीक है। ये आ गया सर B, और ये ईस्ट में आ गया। अरे यस सर, नो सर, समझ में आएगा डायग्राम कैसा निकला करके। ये हुआ टोटल आपका डायग्राम। आई होप आपका भी ऐसा निकला होगा। बस अब इस पे क्वेश्चन कीजिए, बताइए। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या आएगा, बोलिए। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने अभी क्या बोला, अगर दो लोगों के बीच में डिस्टेंस पूछता है तो उन्हीं का निकालना है, ठीक है। और अगर हॉरिजेंटल या वर्टिकल में है तो उन्हीं का बताना है। परंतु अगर एक आधे किसी साइड का पूछ लिया और दो साइड का हमको डिस्टेंस ऑलरेडी मालूम है, तो और तीसरे साइड का हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आराम से उसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। बोलिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड E। तो B और E कहाँ है भाई, B यहाँ पे है और E यहाँ पे। अब देखिए B यहाँ पे और E यहाँ पे, इनका दोनों का तो कोई इंटरसेक्ट मतलब लाइन जुड़ी नहीं है। तब कैसे करना है सर, ये B और E को डॉटेड लाइन से सबसे पहले तो आप जोड़िए सर, ठीक है। समझ में आया क्या आपको? ये जो B है और ये जो पॉइंट E है, इसको पहले डॉटेड लाइन से आप जोड़ेंगे। अब मुझे बताइए कौन से दो साइड का आपको डिस्टेंस पता है, ताकि आप B और E का डायरेक्शन डिस्टेंस निकाल पाए। बताइए तो जरा। सर ये भी पता है हमको, पता है क्या? हाँ सर पता है ना, ये 7 है और ये कितना है, 5 है ऊपर। मतलब सर यहाँ तक मान लीजिए 7 था और यहाँ तक मान लीजिए 5 था। मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना है सर, ये टोटल है, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको, ये 5 और ये 7 मतलब कितना हो गया सर, 12। ये टोटल है 12। और ऐसा पता है कि आपको, हाँ सर देखो पैरेलल में कितना है, ये 10, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, फिर ये कितना है 6, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। अरे यस सर, नो सर, देखो थोड़ा कम ज्यादा लिख भी दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, हमको पता है ना ऊपर पैरेलल में कितना दिया है करके। तो ये 10 और ये 6 मतलब 16। तो ये सर टोटल कितना हो गया सर, ये 16 है और ये 12 है। तो बताइए, मैंने बताया था ना, एक बाजू और एक बाजू का स्क्वायर प्लस दूसरी बाजू का स्क्वायर इक्वल टू तीसरी बाजू का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले BD का स्क्वायर, मतलब मैं ऊपर लिखता हूं कि सर BD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर इक्वल टू क्या निकालना है आपको, BE निकालना है, मतलब BE का स्क्वायर सर, BE का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, अब इनकी वैल्यू दी है कि हाँ सर BD का वैल्यू दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। DE का कितना वैल्यू दिया है 16 दिया, तो 16 का स्क्वायर कर लो, कितना आता है 256, ये आता है सर 256 बस, और इक्वल टू BE का स्क्वायर। अब मुझे B का स्क्वायर नहीं निकालना, मुझे B का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर मत कर देना गलती से। तो आप 144 और 256 के कैसे जोड़ेंगे, 44 को 56 में मिलाइए 100, ये 200 और एक 300, 300 और वो 100 मतलब 400। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये 400 इक्वल टू कहाँ आ जाएगा, ये B का स्क्वायर। अब मुझे क्या B का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं सर, मुझे क्या चाहिए, मुझे B का स्क्वायर चाहिए क्या, मुझे B का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे B की वैल्यू चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है
इसको हटाना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, मतलब ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। और अगर ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं इसका तो 400 का स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब b इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ b बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। और 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा 20, मतलब b इक्वल टू 20। तो वही देखो आंसर में होगा आपका कि पॉइंट बी एंड ई तक डिस्टेंस है 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका क्या आ जाएगा 7 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो जरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। जी का डायरेक्शन बताइए डी के रिस्पेक्ट में। तो जी कहाँ है सर हमारा, जी यहाँ है विथ रिस्पेक्ट टू डी। जी का डायरेक्शन बताइए विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो आपको ऐसा बताना है। बताइए, डायरेक्शन पूछा, डिस्टेंस नहीं पूछा। तो जी का डायरेक्शन है डी से, सर ऊपर रहता तो नॉर्थ होता, इधर रहता तो ईस्ट होता, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, मतलब क्या हो जाएगा सर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये पहले ही है, मतलब 8 का आंसर आएगा ए ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट। आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा करके, आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़ो सामने। ओके देखिए नेक्स्ट करते हैं 9 to 11। अच्छा ऐसा करिएगा कि ओके 9 to 11 ले लेते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन है मतलब 20 तक क्वेश्चन 40 तक क्वेश्चन जो भी है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी नहीं। चलो फिर भी मैं पहले 9 से 11 तक करते हैं। राहुल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम। अब देखो तब तक चलो मैं, ये तो आ गया होगा तुमको, इसका डायग्राम बनाओ मैं, और फिर मैं बनाता हूँ और आप उसको इवैल्यूएट करो कि सही बना है कि नहीं सर। और आपका डायग्राम और मेरा डायग्राम सेम ही बनना चाहिए, तभी समझेंगे आप कि आपको आ रहा है करके, ठीक है। ओके 9 to 11 करिए। 9 to 11 बताइए। राहुल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम इन साउथ डायरेक्शन। अब राहुल एम पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है, ये एम पॉइंट में यहाँ पे राहुल खड़ा है कहीं तो भी, ठीक है, और वहां से स्टार्ट कर रहा है वो साउथ में जाने के लिए। तो ये साउथ में जाने के लिए तैयार हो गया और साउथ में जा भी रहा है, ठीक है। पॉइंट है साउथ डायरेक्शन, स्टार्ट कर दिया वॉकिंग। आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर ही टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एन, मतलब 6 मीटर चलने के बाद, तो सर 6 मीटर चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा बना देते। 6 मीटर चलने के बाद एन में पहुंचा, और आफ्टर एन में पहुंचने के बाद आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर ही टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एन, और वहां से वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, मतलब लेफ्ट टर्न कर रहा है तो किधर करेगा, इधर, क्योंकि ये साउथ दिख रहा था, और जब भी साउथ दिखता है तो लेफ्ट टर्न इधर होता है। अब लेफ्ट टर्न करने के बाद एंड वॉक फॉर 4 मीटर टिल पॉइंट ओ आते तक उसने कितना 4 मीटर चला बोलते पॉइंट ओ आते तक, ठीक है, ये ओ पे पहुंच गया वो। उसके बाद ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 9 मीटर टिल पॉइंट पी, मतलब वो लेफ्ट मुड़ रहा है फिर से और 9 मीटर चल रहा है, कब तक, जब तक पॉइंट पी नहीं आ जाता। तो यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ रहा है तो सर लेफ्ट मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, और 9 मीटर चलना है उसको, तो सर पहले वो 6 करेगा ऐसा कवर, क्योंकि हमको 6 एग्जैक्टली मालूम है, पहले वो 6 करेगा ऐसा कवर यहाँ तक, और फिर 3 ऊपर और करेगा, तो ये 6 और 3 कितने होगा, टोटल 9 हो गए सर। और कहाँ पे पहुंचा वो, पॉइंट पी तक, पॉइंट पी में पहुंच गया। अब बोल रहा क्या है वो, अब बोलता है सर ही देन टर्न लेफ्ट। अब भाई साहब वो सीधा जा ही नहीं रहा, वो लेफ्ट मुड़ना चाहता है, तो फिर से वहां से लेफ्ट मुड़ेंगे हम लोग। अब लेफ्ट मुड़ के कितना, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर टिल पॉइंट क्यू। अब वो लेफ्ट मुड़ के 8 मीटर चल रहा है और क्यू तक पहुंचना चाहता है बोलते हैं, तो 8 मीटर, तो सर ये कितना था, एन टू ओ कितना था हमारा, 4 था ना, एन एंड वॉक फॉर ये 4 था, तो सर ये पहले 4 चल लेगा, टोटल उसको 8 चलना है, तो ये 4 और ये 4, मतलब यहाँ तक वो पॉइंट क्यू तक पहुंचेगा क्या, हाँ सर वो पॉइंट क्यू तक पहुंचेगा। और टोटल कितना चला उसने सर, वो टोटल चला 8 मीटर। आई होप आपका भी डायग्राम ऐसे ही बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 मीटर टिल पॉइंट आर, फिर से वो टर्न लेफ्ट करता है और वॉक करता है 3 मीटर आर आते तक, तो उसको लेफ्ट टर्न करना है, तो लेफ्ट ऊपर तो नहीं जाएगा नीचे आएगा, मतलब 3 मीटर बोले तो यहाँ तक सर, और कौन से पॉइंट में आ जाएगा वो, आर पॉइंट में आ जाएगा। उसके बाद
ही देन टर्न राइट, अब वहां से वो टर्न राइट कर रहा है तो यहाँ पे आ गया भाई, और यहाँ से टर्न राइट करेगा मतलब इधर बढ़ेगा वो, ठीक है। अगर इधर बढ़ेगा टर्न राइट एंड वॉक 4 मीटर टिल पॉइंट एस, अब वो इधर बढ़ रहा है और चल रहा कितना है 4 मीटर, जब तक पॉइंट एस नहीं आ जाता तब तक, ठीक है सर। उसके बाद ही देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद क्या बोलता है, वो लेफ्ट टर्न हुआ एंड वॉक 6 मीटर टिल पॉइंट टी, अब वो लेफ्ट टर्न हो रहा तो लेफ्ट टर्न किधर जाएगा, नीचे सर, और 6 मीटर चलना है तो देखो ये इसका लेंथ बराबर वो इतना ही चलेगा, तो ये चला 6 मीटर यहाँ तक, और कौन से पॉइंट में पहुंच रहा है, पॉइंट टी तक, ठीक है। हाँ, टी तक पहुंच रहा है तो सर ये आखिरी का पॉइंट है टी। बस ऐसा ही डायग्राम आपका भी निकलना चाहिए जैसा ये डायग्राम निकला है, ओके। हाँ बताइए, इसके ऊपर के क्वेश्चन देखिए। अब क्या बोलता है मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बताइए। What is the shortest distance, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा मतलब दो लोगों के बीच का ही पूछेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड टी, बताइए तो जरा कि एम एंड टी के बीच का क्या है, एम और टी, तो सर एम, ये देखो ये टी है, दिख रहा है आपको, ये टी है, लास्ट में इधर टी है, ठीक है, ये टी और एम का, तो सर एम कहाँ है आपका, ये देखो ये एम है, टी और एम का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा उसने, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा और कोई से भी दो साइड निकाल लीजिए, मतलब सर इसको अटैच कर दीजिए यहाँ तक और ऐसा करके कोई भी दो डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ बताइए, पहले एन और टी का डिस्टेंस बता दिए और फिर ये तो एम और एन का आपको दिया हुआ है, तो टी और एन का डिस्टेंस कितना सर, यहाँ से यहाँ तक 4 था, 4 और 4 फिर से 8 है क्या, मतलब ये टोटल 8 हो गया, और ये कितना 6, तो 8 का स्क्वायर 64, देखो एक बाजू का स्क्वायर प्लस दो बाजू का स्क्वायर